अच्छा जी, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। अच्छा, अब आपने इससे पहले देख लिया कि पोस्टफिक्स से आप किस तरह ट्री बनाते हैं, ठीक है, तो वो यूजिंग स्टेक, तो वो सिंपल स्टेप्स थे, वो आपने देख लिया। अच्छा, अब जो है आपको अगर लेट सपोज इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया जाता है, तो उससे आप किस तरह एक्सप्रेशन ट्री बनाएंगे, ठीक है जी। तो ये अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये एक एक्सप्रेशन है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। सही है सर, नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है इन फिक्स फॉर्म में, ठीक है, इन फिक्स है ना, पोस्ट फिक्स तो या प्रीफिक्स नहीं है, इस तरह हम नॉर्मली यूज करते हैं। सो ये है 3 प्लस, फिर पैरेंथेसिस है, एक जो है 5 + 9 के लिए है, और दूसरा उसका जो रिजल्ट आता है वो मल्टीप्लाई होता है 2 के साथ। तो अगर आप देख लें तो ये जिस तरह आप इसको मतलब किस तरह सॉल्व करेंगे, अगर आपने सॉल्व करना है तो रूल्स तो यही है ना कि प्रेसिडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा जो आपके पास वो है पैरेंथेसिस में है, वो सबसे पहले आप सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आप बाकी वो देखते हैं, प्रेसिडेंस देखते हैं, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का एक लेवल है, और सब्ट्रैक्शन और एडिशन का दूसरा लेवल है, या अगर एक्सपोनेंट भी है उसमें तो वो सबसे ज़्यादा है उसका प्रेसिडेंस। तो इसमें अगर आप देख लें तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आप 5 + 9 को सॉल्व करेंगे, जो कि सबसे इनर पैरेंथेसिस में आ रहा है। इनर मोस्ट पैरेंथेसिस, दो पैरेंथेसिस है, एक इनर है एक आउटर है, ठीक है। सो इनर मोस्ट जो है वो 5 + 9 है। मैं इसको जरा हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो इनफिक्स है, इसके रूल्स हमें पता है, हम नॉर्मली करते हैं कैलकुलेशन। इससे पहले जो पोस्ट फिक्स का था वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो उसके लिए अपना एक एल्गोरिथम होता है, वो जो एल्गोरिथम वही था जो हमने इवेल्युएशन के लिए किया था। अगर आपके पास ऑपरेंड्स आते हैं तो स्टेक में जाते हैं, और अगर ऑपरेटर आता है तो ऑपरेंड्स जो पहले दो होते हैं टॉप 2 वो आप निकालते हैं, और उसको इवेल्युएट करके वापस स्टेक में जाता है, वो प्रोसेस चलता है। वो तो हमने कवर कर दिया। उसके लिए तो हम वो एक रूल्स के तहत आ रहे थे, प्रोटोकॉल के तहत आ रहे हैं। अब ये जो है ये नॉर्मल आपका वो जो इनफिक्स फॉर्म है, जिस तरह आप डेली रूटीन में करते हैं कैलकुलेशंस वगैरह, ये उसी तरह। तो इससे अगर आप ट्री बनाएंगे, अगर आपसे कहा जाता है कि आप इसका एक ट्री बनाएं, तो 5 इनर मोस्ट सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे 5 + 9। तो उसके लिए आप एक ट्री आप कह लें, सबसे एक छोटा सा एक ट्री बना लें। तो सबसे पहला जो है वो एक प्लस का ऑपरेटर आप लगा लेंगे, एक साइड पे लेफ्ट पे 5 आ जाएगा और राइट पे 9 आ जाएगा। तो ये हमने स्टेप में नहीं किया, ये एज मतलब एक सिंपल वो है, तो एक ही स्टेप में हमने सारा कवर करके बनाया हुआ है, ठीक है जी। तो अगर आप देख लें तो सबसे आखिर में ये जो कर्सर है, अगर आप देख लें 5 के इर्द गिर्द जो घूम रहा है, ठीक है जी। तो 5 और दूसरा जो है वो 9, ये आपने कहाँ टच किए दोनों, प्लस ऑपरेटर के साथ। ये अगर आप देख लें तो इसके दरमियान प्लस है 5 और 9, तो इसी को आपने ट्री के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका एक हो जाएगा 5 + 9 14, तो इसका आंसर आपके पास 14 ही आएगा। अच्छा, अब 14 जी को सर। जब आपके पास आ जाता है तो उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, 14 को आपने फिर ये देखिए ये तो सॉल्व हो मल्टीप्लाई जाएगा करना। ना, तो हाँ जी ये तो सॉल्व हो गया, इसका आंसर आपके पास लेट सो 14 आ जाता है। तो वो फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2 के साथ, क्योंकि वो दूसरा जो पैरेंथेसिस है उसका नंबर आ जाता है आउटर का। तो ये 5 + 9 जो है इसका जो 14 आ रहा है, जो कर्सर में घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद 2। सो आपका मल्टीप्लिकेशन का एक नोड आ जाएगा, तो एक साइड पे ये पूरा 5 + 9 आ जाएगा, और दूसरे साइड पे 2 आ जाएगा। तो ये आपका सर हम एक, इसमें ये जी नोट जो है सर, सर ये आपने सर ये नोट जो है सर ये ब्रैकेट के हिसाब से लगाए। दोबारा रिपीट करें, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी। जी रिपीट करें अपना क्वेश्चन, मुझे समझ सुनाई नहीं दिया।
जी चलें 5 + 9 एक जो था वो अलग आपने एक वो बना दिया, ठीक है। 5 एक साइड पे, प्लस ऑपरेटर बीच में और 9 ऑपरेंड दूसरे साइड पे, ठीक है जी। अब जब ये सॉल्व हो जाता है तो इसके बाद जो है आपने इसकी किसकी बारी है, मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ। तो वो आपने जाहिर बात है ऑपरेटर जो है वो बीच में रखना होता है, और ऑपरेंड्स जो है, अब ये 5 + 9 भी एक ऑपरेंड बन चुका है अगर आप उसका वो ले लें, मतलब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें। सो 5 + 9 का एक आ जाता है। तो अब इसके बाद जो है मल्टीप्लाई बाय 2, तो मल्टीप्लाई का अपना एक वो है, एक नोड है। तो एक साइड पे 5 + 9 वाला आ जाता है, सब ट्री आप उसको कह लें, ठीक है, छोटी सी ट्री जो है, और 2 जो है वो दूसरी साइड पे आ जाए। तो ये जो है आपका, जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये आपका बन गया है। अच्छा, अब जब दोनों पैरेंथेसिस आपके सॉल्व हो गए हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, सो इससे लेट्स सपोज 28 आता है, ठीक है। सो 28 फिर आपने क्या करना है, प्लस करना है 3 के साथ। तो जो आपका पूरा पोर्शन है 28 वाला, तो ये आप उठा के प्लस ऑपरेटर के साथ लगा ले और दूसरे साइड पे 3 लगा दे, तो ये आपकी ट्री बन जाएगी, ठीक है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। इनफिक्स तो बड़ी आसान है, मतलब आप इजीली कर सकते हैं। तो वही स्टेप्स जो आप कैलकुलेशन में नॉर्मली रूल्स हैं उसी के तहत आप आगे जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या सॉल्व करना होता है, अब मतलब 2 ऑपरेंड्स और एक ऑपरेटर, तो उसका एक क्लब करके आप बना दें। फिर उसके बाद जब दूसरे ऑपरेंड के साथ वो होगा, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है या ऐड होता है, जो भी ऑपरेटर लगना होता है वो आप लगाते जाते हैं, और इसी तरह आपका एक ट्री बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ कंस्ट्रक्टिंग एक्सप्रेशन ट्री फ्रॉम इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन था, उससे आपने ट्री बनाया। इससे पहले आपके पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन था, उससे आपने ट्री बनाया था। तो ये आज 2 टॉपिक्स थे जो मैंने कवर किए। एक्सप्रेशन ट्रीज जो थी वो आपने बनाई, पोस्ट फिक्स से भी बनाई और इन फिक्स से भी बनाई, दोनों से बनाई, ठीक है जी। सो जी, सो ये आपके 2 तरीके थे। पोस्ट फिक्स जो है वो, उससे भी आपने एक्सप्रेशन ट्री बना दी, और जो इन फिक्स था उससे भी आपने एक्सप्रेशन ट्री बना दी, ठीक है जी। सो दीज आर द 2 मेन टॉपिक्स फॉर टुडे जो कि आज मैंने कवर किए हैं। इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, अभी मैं उसको एड्रेस करता सर हूँ जी। सर मैं कह रहा था कि आपने सर नोट जो आपने लगाए हैं, तो सर ये अपने ब्रैकेट्स के हिसाब से लगाए, मतलब सर अब देखिए 3 प्लस और फिर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन वाले नोट जो सर वो टच है। जरा क्वेश्चन रिपीट कर ले, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया एग्जैक्टली। सर ये देखिए आप ये शेप जो बना हुआ है ना, 3 प्लस और फिर मल्टीप्लिकेशन वाले हाँ नोट जी, इसके साथ हाँ टच है। जी, ये एक्सप्रेशन है, हाँ जी। सर ये ब्रैकेट के हिसाब से सर ये नोट लगी हुई है। देखें, ये इन फिक्स फॉर्म में है ना, ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन किस फॉर्म में है, इन जी फिक्स फॉर्म में है, ठीक है जी। इन फिक्स वही जी सर। फॉर्म है जो आप हम नॉर्मली यूज करते हैं ना डेली लाइफ में, हम जो यूज करते हैं, ह्यूमंस जो यूज करते हैं वो इन फिक्स फॉर्म है। जी सर। पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स तो कंप्यूटर यूज करते हैं ना, मशीन वो यूज करती है, प्रोसेसर वो उसको जी सर। आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन फिक्स जो है वो तो हम ह्यूमंस यूज करते हैं। तो ये आपको एक, लेट्स सपोज आप कह लेंगे एक क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करें। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला कौन सी चीज को आप वो करेंगे, स्टार्ट लेंगे, कहीं से, कहाँ से स्टार्ट लेंगे? 3 से सर। हाँ, 5 + 9 से लेंगे क्योंकि वो सबसे इनर मोस्ट वो जी है, सर। ठीक है जी। तो उसके लिए जी आप जी एक सर। ट्री बना दे, 5 एक साइड पे लगा ले, 9 दूसरे साइड पे लगाएं, और प्लस का जो है वो नोट वो बीच में लगा दे। तो ये आपका एक छोटा सा ट्री जी बन गया, ठीक है, 5 + 9 का। जी ये जब आपका एक ट्री जी बना, सर। इसके बाद आपने फिर क्या करना है, 5 + 9 से 14 आता है, तो 14 को फिर आपने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। 2 नेक्स्ट से स्टेप सर यही बनता है ना, मल्टीप्लाई ठीक है ओके। जी। तो वही जो 5 + यस 9 का ट्री आपने सर 2 बनाया से। था, वो 2 के साथ आप लगा लें, बीच में स्टेरिक यस लगा लें, 2 एक सर। साइड पे और वो 5 + 9 वाला ट्री दूसरे साइड पे। अब जब ये भी सॉल्व हो जाता है जी आपके पास, लेट सपोज 28 इससे बनता है, तो वो आपने क्या करना है, फिर प्लस करना है 3 के साथ, ठीक है। सो जी 3 सर। एक साइड पे आ जाएगा, प्लस दरमियान में आ जाएगा, और बाकी का जो एक ट्री आपने बनाई थी वो एज इट इज वहां पे लग जाएगी। तो आप ये स्टेप्स यस में भी सर कर सर सकते क्लियर हैं, हो गया। मैंने एक ही में कर दिया था, आप 2 स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है जी सर इनफिक्स सर का। क्लियर हो गया। हाँ, अच्छा, और किसी का अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। इनफिक्स सर में ये है या रिकॉर्डिंग पोस्ट जो फिक्स में है है? सर ये LMS पे दे दे फिर।
रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की हुई है, हाँ जी। ये मैं फिर LMS पे इसकी ऑडियो वीडियो जो भी मुझे वो अपलोडिंग इजी हो गई तो मैं कर दूंगा, ठीक है। वीडियो होगी क्योंकि वो स्क्रीनशॉट का वो है ना, स्क्रीनशॉट में जो रिकॉर्डिंग हुई होगी। सर LMS पे दे दे फिर हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, वो मैं अपलोड सर ये ओके। नोट्स भी शेयर कर दें। हाँ, ये मैंने लास्ट वीक में मैंने BST बाइनरी सर्च ट्री के नाम से एक फाइल अपलोड की है, वो आप ज़रा काइंडली चेक कर ले। वो टुमारो कल की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, ये वाले मटेरियल जो है ये आज मैं अपलोड करूँगा। ये एक्सप्रेशन ट्री वाला जी मटेरियल सर। आज मैं LMS पे अपलोड किए सर। हाँ, LMS पे अपलोड की है पिछले वीक में, BST बाइनरी सर्च ट्री के नाम से, ठीक है। वो कल के टॉपिक का है, ठीक है। इंशाल्लाह कल जो है थर्सडे को जो हमारी ओके क्लास होगी 2:30 पे, तो उसके कंटेंट्स हैं वो आप जरा वहाँ पे स्टडी कर लें पहले से, या जब लेक्चर हो जाए तो दोबारा उसको वो आप देख लें। और अभी जो है ये कंटेंट मैं अभी शेयर कर दूंगा क्लास का इमीडिएटली, ठीक है। वो आप फिर देख सकते हैं। ओके सर। और दूसरी बात यह है कि आज मैं असाइनमेंट भी अपलोड करूंगा, तो उसका 1 हफ्ते का वो टाइम होगा, तो आप उसको सॉल्व करके फिर अपलोड करके LMS पे ही आपने अपलोड करना है, ठीक है। किसी का भी अगर LMS का इशू है तो काइंडली ओके वो जी सर। सॉल्व कर लें, ठीक है, क्योंकि मैंने असाइनमेंट्स सिर्फ LMS यस पे सर। ही वो करने हैं, ठीक है। और बाकी क्विजेज वगैरह जो भी होंगे तो जी कल सर। आपका ठीक क्विज है भी सर। होगा, ठीक है। कल आपका एक क्विज भी होगा, उस टॉपिक में होगा ट्रेवर्सल्स, बाइनरी ट्रेवर्सल्स जो है उसमें आपका एक क्विज होगा, ठीक है। वो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल्स जो है, तो उसको जरा देख लें। तो उसमें ये छोटा सब सा पहली क्विज भी क्लास होगा। में सर हमने हाँ किए जी, थे। वो पिछले क्लास में हमने किया था, तो उसमें आपका क्विज होगा। और हम उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्विज फिर प्लान करूंगा, उसका कंटेंट में फिर बाद में शेयर करूंगा। फिलहाल जो है वो ट्रेवर्सिंग का जो है ओके वो आपका एक कल क्विज होगा छोटा सा, राइट आफ्टर द क्लास। और ये दो जी टॉपिक ओके मेरे सर। लिए आज कवर हो गए हैं। और कल का टॉपिक जो है वो बाइनरी सर्च ट्री है, वो काइंडली फिर आप 2:30 पे हम क्लास 2:30 अराउंड अबाउट हम स्टार्ट करें, तो 2:30 पे आप ऑनलाइन हो जाइएगा। तो जैसे ही हमारी वो ओके फोरम इंशाल्लाह ओपन सर। होती है तो वो फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। और किसी का अगर क्वेश्चन है इस हवाले से? क्लियर है नो सर। सर। जी, क्लियर। ठीक है। ओके मैं सर, अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस ले लेता हूँ 1 मिनट। ठीक है सर। ओके सर। जितने पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन हैं मैं 1 बाय 1 अटेंडेंस ले लेता हूँ। 29 अप्रैल है। अच्छा जी, ठीक है। नवाजिश वसीम, असफंदियार हसन, यस सर। इब्राहिम अकबर, यस सर। और सैयद साबिर शाह। प्रेजेंट सर। ओके। हमजा याकूब भी प्रेजेंट है। और इरफान खान भी प्रेजेंट है। अच्छा, शहजाद खान भी प्रेजेंट है। सुहेब जकी भी प्रेजेंट है। और तबरेज खान भी प्रेजेंट है। अच्छा, और कोई जिसका मैंने नाम नहीं लिया वो अगर है तो बता दें। टोटल 11 पार्टिसिपेंट्स हैं। सर इरफान। अच्छा जी, इरफान खान, ओके। और कोई जिसका मैंने नाम नहीं लिया? मेरे ख्याल में तकरीबन सारे वो हो गए हैं, खबर हो गए हैं। यस सर।
ओके, आज का क्लास हम खत्म करते हैं। सो इंशाल्लाह एलएमएस को विजिट करते रहिएगा और इंशाल्लाह जी कल सर। 2:30 के बाद दोबारा क्लास होगी। तो कल का टॉपिक जो है वो बाइनरी सर्च ट्री होगा, तो इंशाल्लाह कल डिस्कस जी करेंगे सर। और साथ में आपका असाइनमेंट और क्विज भी होगी। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।